जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं ऐसे मेंस T20 वर्ल्ड कप एक इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुका है और थ्रू आउट आगे जो आपने मेरा थंबनेल देखा होगा उसमें आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर बात करने में मज़ा आता है। और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इस सारे सिनेरियो को समझे भी और आप सब लोग ये भी समझें कि यार ये वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जब ज्यादती करेंगे, जब इनके हम गर्दनों पे पाँव रखेंगे ना, तो ये फिर इस तरह चीखते हुए नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आज आईसीसी के ऑफिशियल से मिले हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के हेड है अमीनुल इस्लाम साहब, वो भी लाहौर कजाफी स्टेडियम के पास यानी कि पीसीबी हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं। और जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की है। लेकिन अभी अंदर के हवाल अभी मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन जो मैंने कंफर्मेशन करने की कोशिश की वो ये किया कि भाई सारा जो सिनेरियो है वो ये है कि जो 15 फरवरी वाला पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो किसी तरह करवाया जाए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो मरने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने क्लियरली तौर पे आईसीसी को बताया कि अगर ये मैच ना हुआ तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ तो लीगल नोटिस लेना है, तो हमने आप लोग को भी नहीं छोड़ना, हमें रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर हमने जो पैसे आप लोग को दिए हैं वो हमें वापस कर दे। तो रेवेन्यू वगैरह कोई चक्कर नहीं है, तो फिर हम लोग इस पे वर्ल्ड कप से कुछ कमा ही नहीं रहे, तो हमारी कोई जरिया ही नहीं है रोटी पानी का। तो इस वजह से उन्होंने सीधी सीधी ये बातें की हैं आईसीसी को। तो आईसीसी सिस्टम बौखलाया हुआ है, जो कि मुझे लगता है और आप सबको भी ये लगता ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह एकदम से इनकी हवाएं बंद की हैं ना, या इनकी बातें बंद की हैं, वो बड़ी इनक्रेडिबल है। क्योंकि सारा मामला आपके सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमेशा इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमें आप लोग नहीं आके क्रिकेट यहाँ पे खेलते हैं। जब आपने 2023 के एशिया कप में आने से मना किया, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में दोबारा से पाकिस्तान टीम को इंडिया भेजा कि कोई मसला नहीं, आप लोग जाके खेलिए, अगर हम आपको भेजेंगे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। आपने फिर दोबारा वही कहा कि हम लोगों ने नहीं आना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। तो आप क्या हमारी टीम्स को नहीं थे सिक्योरिटी कंसर्न? हम लोग यहाँ पे आपके मुल्क में जाके नहीं खेलते रहे, हम लोग वहाँ पे आप लोग के सामने अपने प्लेयर्स को छोड़ने में मजबूर हुए कि हमने कहा चलो ठीक है। और उस वक्त के चेयरमैन जो ज़का अशरफ साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई कोई मसला ही नहीं है, हमारी टीम जाके खेलेगी। तो ये सारा जो सिनेरियो है वो आप लोग के सामने है। हम लोगों ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हम लोगों ने हमेशा कहा कि चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो, जहाँ पे क्रिकेट खेलनी है वहाँ पे इस तरह के मामला हम नहीं देखेंगे, हम लोग बस क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से अपने व्यूवर्स को एंटरटेन करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा दोस्ती का बढ़ा, लेकिन आपने जो अभी लास्ट एशिया कप के अंदर जो आपने हरकतें की हैं, हैंड शेक्स नहीं किए, फिर आपने जिस तरह एक पूरी पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए, तो फिर क्या ये हालत नहीं बनती? फिर आपने बांग्लादेश के साथ क्या किया, आपने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप बाइकआउट करके कहते हैं हमने भाई अपनी रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं करना। तो आप किस बात पे डर रहे हो? क्यों आपने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन को पाकिस्तान भेजा है? आप क्यों ये चाहते हो कि भाई ये पाकिस्तान इंडिया का मैच हो? अब आप कहो ना कि जो कि आपके बड़े सॉ कॉल्ड इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो बैठ के बातें करते हैं कि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट की जरूरत नहीं है, हमने वो नहीं खेलते तो कोई मसला नहीं है। तो भाई अब क्यों मसला नहीं है? अब क्यों वहां से आईसीसी जेशा साहब भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी के अपने डिप्टी चेयरमैन क्यों भेज रहे हैं पाकिस्तान में कि भाई जाके मोहसिन नकवी साहब के तरले करो कि हमें पाकिस्तान वाला मैच दे दो किसी तरह, अदरवाइज हम सब लुट के बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर आप लोग पहले ही अपने गिरेबान में जाकर करोगे आप लोग करते क्या हो? और इतनी घटिया सोच और इतनी घटिया जहनीत के मालिक जो हैं वहाँ पे जो आईसीसी चेयरमैन बन के बैठ गए हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि भाई कल मैंने जब इंडिया का मैच देखा तो क्या आपको ओपनिंग मैच था, पहला मैच था पाकिस्तान नीदरलैंड का, आपको वहाँ श्रीलंका में नहीं होना चाहिए था? आप आईसीसी चेयरमैन है, आप वहाँ पे ओपनिंग में जो आपकी सरमनी थी वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं नजर आए? आपने इंडिया जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। मुझे तो लगता है कि वो आईसीसी चेयरमैन नहीं है, वो आपके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आईसीसी चेयरमैन जो है वो बाकी पूरे एसोसिएट नेशन 20 मुल्कों को रिप्रेजेंट करने के लिए आज बैठे हैं, लेकिन वो वहां सबको छोड़ के वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इंडिया के मैच के अंदर आपको नजर आएंगे। और वो इंडिया के मैच के अंदर ही आपको स्टेडियम के अंदर पूरी तकरीब करते हुए फिर नजर आएंगे, फिर ट्रॉफी के साथ अंदर आते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ। लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं कि मैं आईसीसी चेयरमैन हूँ, मुझे वहां पे पहुंचना चाहिए जहां पे पहला मैच है पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच, जो हम पहला मैच करवा रहे हैं, या तो आप इंडिया का पहला मैच करवा लो। तो फिर मैं कहूँगा यार आपने जस्टिफाई किया अपनी पोस्ट के साथ
जब आप उधर से डंडी मार के आप यहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एज ए इंडियन बन के आप ग्राउंड में उतरोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी को एतबार रहेगा कि ये आईसीसी चेयरमैन है। तो ये जो सारा सिनेरियो इस टाइम बना हुआ आप लोग के सामने है, और अब क्यों आप लोग घुटने पे आ गए हैं, अब क्यों मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि आप हमें 15 फरवरी वाला मैच दे दो। विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमने हमेशा से अपनी क्रिकेट को इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की कि पॉलिटिक्स ना आए। हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को खेलते हुए देखना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ खेले चाहे वो किसी और मुल्क के साथ खेले। हमने कभी इस तरह की बैठ के बात नहीं की कि हमने हैंड शेक्स नहीं करने। आप लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमने उसके बाद आप लोगों से बात नहीं करनी। हमने हमेशा बात की कि भाई जो भी है वो सारा पॉलिटिक्स का है वो उसको साइड पे रखो, जो क्रिकेट खेलने गए हो क्रिकेट खेलो, पूरी दुनिया को व्यूवर्स को एंटरटेन करो, एंजॉय करो। आप वहाँ पे अपने पॉलिटिक्स ला के दिखाते हो, हैंड शेक्स नहीं करने हैं, इन्होंने ये कर दिया, ये वो सारे आपने हैं, तो आप उस मैदान से बाहर लड़ो ना उसके लिए। अब ना इस तरह की बातें करो। हमें अपने मोहसिन नकवी साहब से बहुत बहुत उनसे उम्मीदें हैं कि अब वो क्या स्टैंड लेते हैं। अभी जो मुझे अहवाल नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि शायद इतनी ज़्यादा इसरार के बाद शायद 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 अभी मैं शायद का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो सिनेरियो बन जाए कि 15 फरवरी वाला मैच शायद मोहसिन नकवी साहब मान जाए, क्योंकि पेनल्टीज बड़ी हैवी उनके ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि इनको आईसीसी से बैन करवाया जाएगा पाकिस्तान को, फिर उसके अलावा थ्रू आउट फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, इनको रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी जब पेनल्टीज वगैरह डालेंगे तो आपका बोर्ड ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा। तो ये जब आप ऊपर से प्रेशर डालोगे तो फिर आप लोग क्यों, मैं कहता हूँ कि क्यों आपको पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है जब आप लोग इतने अपने बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड क्रिकेटर्स जो आपने वहाँ पे पैदा किए हैं, उसके बाद आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उनको समझ होनी चाहिए कि हम क्या बात करते हैं। अगर आपको इतना पता है कि हमारा बोर्ड इतना रिच है, इतना वो कमा लेता है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान से मैच खेलें, हमें जो भी सब कुछ रेवेन्यू मिल जाता है, तो फिर आप क्यों अपने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन को यहाँ पे पाकिस्तान भेजते हो कि जाओ आप लोग जाके मिलते करो। अब मोहसिन नकवी साहब की आईसीसी क्यों एकदम से इतने घुटने पे आ गया कि अगर ये मैच ना हुआ तो क्या सिनेरियो रह जाएगी, इस वर्ल्ड कप की हैसियत क्या रह जाएगी। ये सबको पता है कि इस वर्ल्ड कप की हैसियत ही कुछ नहीं है अगर पाकिस्तान ने वाला मैच नहीं खेला तो, क्योंकि सारा रेवेन्यू फिर उसके बाद श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया पीसीबी से कि भाई आप अपने जो फैसले उसके ऊपर नज़रसानी करो। यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का जो हमें रेवेन्यू इकट्ठा होना है कोई $70,000 के करीब या 17,000 इस तरह कोई डॉलर के करीब इनको ये रेवेन्यू जमा होना है, तो ये हमारा सारा रेवेन्यू ज़ाया हो जाएगा। हमने जो कमाना है इस मैच से वो सारा ज़ाया हो जाएगा, होटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ का जो ये खर्चा है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो पीसीबी इस वजह से थोड़ा बैठ के सर भी अपना उन्होंने हालांकि कन्फर्मेशन की हुई है कि हमने नहीं मैच खेलना, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी रिलैक्सेशन के लिए जो बातें हैं वो उसके लिए उन्होंने दरवाजे खोलें कि आओ हमारे मुल्क में बैठ के बात करो। तो आज आपके बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के मैं कहता हूँ उनको बुलाना सबसे बड़ी बात थी, और उन्होंने आके पहले पाकिस्तान के इस मौके की हिमायत की कि और शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे साथ खड़े रहे। उसके बाद थ्रू आउट फिर आईसीसी के जब डिप्टी चेयरमैन आए तो तब वहाँ पे बीसीबी के सदर भी वहाँ पे मौजूद थे, मीनुल इस्लाम साहब, वो भी मौजूद है वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि ठीक है उनके सामने आके आप मांगो, अगर वो इजाज़त देते तो हम क्यों नहीं खेलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई सिनेरियो हुआ तो शायद मोहसिन नकवी साहब ये बड़ा फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलता हुआ नजर आएगा। तो ये सिनेरियो अभी बनने जा रहा है, जैसे इसके ऊपर मजीद अपडेट्स आएंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपने ये कमेंट सेक्शन पर रहकर जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।